हाँ, तो स्टूडेंट अपन ये बात कर रहे थे इसके पहले वाली रील में कि अगर करंट नहीं होता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता, बिना करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर ये बार मैग्नेट में जो है ये इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आ जाता है? तो बार मैग्नेट में एक्चुअली क्या है, नेचुरली मतलब नेचर की वजह से ही क्या होता है कि इसमें ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सारे एटम से बने होते हैं। और एटम की खासियत क्या होती है कि एटम में जो है एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, है ना। तो जब अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं के मूविंग की वजह से, मूव की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूव की वजह से ही करंट होता है। तो यहाँ पर ये एक खासियत होती है इसमें कि इसमें जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन एटम है उनके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। वो बाकी उसमें बाकी दूसरे जो मटेरियल होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक जो ऑलरेडी मैग्नेट बना हुआ है उस मैग्नेट में क्या खासियत होती है, नेचुरली नेचर में ही ऐसा होता है कि ये जो अंदर जो एटम होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एक साइड में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल एक साइड में घूम रहे होते हैं, कोई भी रैंडमली नहीं घूम रहा होता है। तो उस कारण से, है ना, इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेट में करंट का इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि करंट होता क्या है, करंट का मतलब होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब जो क्यू है, क्यू मतलब चार्ज है ना, वो चार्ज किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन अगर पर यूनिट मतलब टाइम किससे हम मतलब कितना आपका इलेक्ट्रॉन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जो है मूव कर रहा है, तो वही करंट है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें नेचुरली ऐसा हो रहा होता है कि यहाँ पर अंदर जो है जितने भी एटम होते हैं उन सारे सबके इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, तो यहाँ पर जो है करंट आ जाता है। और उस करंट की वजह से ही इसके नेचुरली इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि करंट के बगैर मैग्नेटिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। थैंक यू।